अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम व बिवजहिहिल करीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। साफ़ कर दो, साफ़ कर दो, इको ज़्यादा ना करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह मालिके कायनात, खालिके अर्ज़ो समा, अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना, तारीफ़ व सना, किब्रियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार लातदाद रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन फ़ी कुल्ली ज़र्रतिन दुरूदो सलाम हो इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, वालिय बतहा, सरचश्मे सब्र रिज़ा, मंबे रुश्दो हुदा, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन, इमामुल क़िबलतैन, रहमत कायनात, रहमत आलम, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व अहली बैतिही रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहर पर। स्पीकर ख़राब है, फटिया है, ओदी आवाज़ नहीं सही, जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला, सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ीवकार आज की अज़ीम शान फ़क़ीदुल मिसाल दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जिसका मकसद अल्लाह के दीन इस्लाम की दावत देना है। इस्लाम की दावत क्या है? जो नबी कुल कायनात रहमत आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाई कराम को दी, वो दावत इस्लाम है। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे होंठों, आपके लबों से निकल कर सहाबाई कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन के कानों की जीनत बने। जो अल्फाज सहाबा ने अपने कानों से सुने और उन्हें याद किया, हिफ्ज़ किया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी के अंदर कि आपने उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे पास कोई कुरान की एक आयत भी मौजूद है, कोई एक मसला भी मौजूद है, तो उस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचा दो, उसे अपने तक महफूज ना रखो। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत भी तुम्हारे पास मौजूद है, उसे अपने पास महफूज ना रखो। कायनात के इमाम ने जिस दावत का आगाज फारान की चोटियों से किया था, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह के कायनाते दो आलम में बसने वाले हर फर्दो बशर को ये पैगाम दिया था कि मशरक में कोई बसता है वो भी सुन ले, कोई मगरब में बसता है वो भी सुन ले, शमालो जनूब में बसने वाला है उसके लिए भी पैगाम यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफलिहू फला पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। कायनात के इमाम ने यहां से दावत का आगाज किया। फिर इस दावत के बदले के अंदर बड़े बड़े सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने रसूलुल्लाह की गुलामी को इख्तियार किया और कई ऐसे लोग भी आए जिन्होंने पैगाम मुस्तफ़ा को रद्द कर दिया, जिन्होंने दावत मुस्तफ़ा को अहमियत नहीं दी, जिन्होंने दावत इस्लाम को तरक कर दिया, इस्लाम की दावत की अहमियत को नहीं समझा, इस्लाम की दावत को, इस्लाम के इस पैगाम को कोई अहमियत नहीं दी। वो दुनिया में
बर्बाद हो गए, रसवा हो गए। तब्बत यदा अबी लहबिम व तब का पैगाम उनके लिए आया, और जिन्होंने दावत इस्लाम को कबूल कर लिया, रसूलुल्लाह की दावत को मान लिया, इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहा, अल्लाह ने रूए जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों से भी ऊपर तक उन्हें मुकाम व मर्तबे से नवाज दिया। आज दुनिया वाले उन सहाबा का नाम लेते हैं, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उमर फारूक से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, उस्मान गनी से अपने प्यार का ऐलान करते हैं, अली उल मुर्तजा के साथ अपने ईमान का ऐलान करते हैं, हसन हुसैन के लिए, सादो सईद के लिए, नबी कायनात के सहाबा के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार और ऐलान करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि उन्होंने दावत इस्लाम को कबूल किया, अपने सीनों से लगाया, उसके इवज में तकलीफें आई तब भी उन्होंने बर्दाश्त की है, मारे खानी पड़ी है तब भी उन्होंने बर्दाश्त किया है, और कुर्बानियां देनी पड़ी है। दावत इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी है। दावत इस्लाम को कबूल करने के बदले में उन्हें घर बार छोड़ने पड़े हैं, उन्होंने घर बार छोड़ दिए हैं। हाँ हाँ, वो इस्लाम की ही सच्ची और सुच्ची दावत थी, जिसे कबूल करने के लिए उन्हें अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े हैं। तो सहाबा ने जानों के नजराने पेश किए हैं, किसी ने औलाद पेश की है, किसी ने माँ बाप पेश किए हैं, किसी ने मालो मता लटाया है, किसी ने घर बार कुर्बान किया है। गरज जिस चीज की भी कुर्बानी मांगी गई है दावत इस्लाम के लिए, नबी कायनात के सहाबा ने इस्लाम की दावत के लिए हर एक कुर्बानी पेश कर दी है। ये है इस्लाम की दावत। दावत इस्लाम उन्वान सुनने वाले, दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले, दावत इस्लाम का पैगाम देने वालों, मेरा पैगाम ये है, इस्लाम की दावत क्या है? इस्लाम की दावत को इंसान जब कबूल कर लेता है, सीने से लगा लेता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है, दायरा इस्लाम में आ जाता है, तो रब्बे कायनात फिर उसे मुकाम व मर्तबे से सरफराज फरमाते हैं। कायनात के खालिक ने, मालिक ने, राज़िक ने ये वाज़े अल्फाज में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कायनात के अंदर बसने वालों, तुम्हें खैरे उम्मत का टाइटल दिया जा रहा है। तुम्हारे लिए ये ऐलान किया जा रहा है कि तुम तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो, खैर वाली उम्मत हो, भलाई वाली उम्मत हो, आला और अरफा उम्मत हो। क्यों? इसकी वजह क्या है? सारी उम्मतों से आला उम्मत क्यों बनी? सारी उम्मतों से अरफा उम्मत क्यों बनी? सारी उम्मतों में से मुकाम व मर्तबे के एतबार से सबसे आला मुकाम इन्हें क्यों मिला? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए पैदा नहीं किया गया। और अपना फायदा ना सोचा करो, सिर्फ अपना नफा ना सोचा करो कि इसमें मुझे फायदा हो रहा है, इसमें मेरा फायदा ये है, इसमें मेरी बरादरी का फायदा ये है, मेरे खानदान का फायदा ये है। नहीं नहीं, इनफरादी फायदे की बात नहीं। खालिक़े कायनात ने, माल के अर्ज़ समा ने उम्मत मुहम्मदिया को खैर उम्मत का जो एजाज दिया, उसकी वजह ये बयान की, उखरिजत लिन्नास, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पैदा किए गए हो, दूसरों की खैर खाई सोचते हो, भलाई सोचते हो, उनके खैर के बारे में फिक्रमंद रहते हो। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, ये खैर उम्मत का एजाज तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। ये है दावत इस्लाम, बुराई से रोकना दावत इस्लाम, नेकी का हुक्म देना दावत इस्लाम। कायनात के इमाम ने कदम कदम पे
नेकी का हुक्म दिया, बुराई से रोका। कुन तुम खैरा उम्मा, उम्मत में बेहतरी का एजाज तब मिला कि जब तुम लोगों को बुराई से रोकोगे, नेकी का हुक्म दोगे। अगर तुम इस फरीजे को तरक कर दोगे, छोड़ दोगे, याद रखे खैरे उम्मत के अंदर इंसान नहीं रह सकता। ये जलसे मामूली ना समझा करें, इन कॉन्फ्रेंसों को मामूली ना जाना करें, ये तबलीग के जो प्रोग्राम है इन्हें मामूली मत समझा करें। एक दूसरे को घर जाकर जो दावत देते हो, रब का कुरान सुनाते हो, कौनैन के ताजवर का फरमान सुनाते हो, लोगों को मसले मसाइल बताते हो, ये मामूली अमल नहीं है, बल्कि खैरे उम्मत के अंदर दाखिल होने का जरिया और सबब है। आओ मैं आपको मिसालों से बात समझाना चाहता हूं। कायनात के इमाम ने, नबी सुल्तान ने पहले दिन से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हात तक कुंतुम खैरा उम्मतिन के इस एजाज को हासिल किया है। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का पैगाम दिया है। घर में है तब भी, घर से बाहर है तब भी, बाजार में है तब भी, जब नबी कायनात मस्जिद में है तब भी, कदम कदम पे कायनात के इमाम ने खैरे उम्मत के इस एजाज को जाया कहीं नहीं होने दिया। कदम कदम पे तबलीग की है, पैगाम दिया है, दावत इस्लाम कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आइए इस फरीदे को बड़ा फरीदा समझते हुए इसको सर अंजाम देने की कोशिश करें। इससे गफलत, सुस्ती, काहली एक लम्हा भी नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान को गाफिल नहीं रहना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम मक्के में है, दावत दे रहे हैं, मक्के वाले सता रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, लोग रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, लोग ऊपर कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, आप दावत दे रहे हैं, घर में बुलाकर खाना खिला के रसूलुल्लाह दावत देते हैं, दारे अरकम में रसूलुल्लाह दावत देते हैं। मक्के वालों ने अज़ाएं दी हैं, तकलीफें दी हैं, परेशानियां खड़ी की हैं, ऐसे ऐसे मामलात कर दिए हैं, डिसहार्ड किया है, लेकिन कायनात के इमाम तबलीग करते जा रहे हैं, इस्लाम की दावत देते जा रहे हैं। मक्का से निकले हैं, ताइफ की वादियों तक पहुंचे हैं, ताइफ वालों को भी दावत इस्लाम पेश की है। हाँ हाँ, उन्होंने पत्थर मारे हैं, लहू लहान किया है, कायनात के इमाम ने इस्लाम की दावत वहां तक दी है। वापस मक्का आते हैं, दावत इस्लाम से रुके नहीं है, इस्लाम की दावत देते जा रहे हैं। मक्के वालों ने मजबूर कर दिया है, मक्के को छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों को छोड़ रहे हैं, मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। जहां पे इंसान पैदा होता है उस इलाके से उल्फत होती है, मोहब्बत होती है, प्यार होता है। कायनात के इमाम एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, कायनात के इमाम ने बैतुल्लाह को देखा है, कायनात के इमाम बैतुल्लाह को मुखातिब करके कहते हैं, अल्लाह मुझे अल्लाह की कसम है, ऐ काबा तुझसे जुदा होने को मैं मोहम्मद का दिल नहीं चाहता। तेरी खुशबुएं बड़ी आला हैं, तेरी इबादतें बड़ी आला हैं, रुए जमीन पर तुझसे बेहतर कोई मुकाम नहीं है। अगर मक्के वाले मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर ना करते, मैं मक्के को कभी भी छोड़कर ना जाता। दुआ करें अल्लाह ताला मक्के की रौनकों को बहाल फरमा दे। अल्लाह मक्के की रौनकों को बहाल फरमा दे। अल्लाह अपने बंदे तेरे तड़प रहे हैं, तेरे घर की जियारत के लिए तड़प रहे हैं। अल्लाह उन्हें अपने घर की जियारतें बार बार नसीब फरमा। अल्लाह नबी की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी की जियारतें नसीब फरमा। अल्लाह उन आली शान मुकामात को बार बार देखने की अल्लाह में तौफीक अता फरमा। उस मक्का को देखकर रसूलुल्लाह आंखों से आंसू बहा रहे हैं, जारो कितार रोए जा रहे हैं। कहते हैं काबातुल्लाह मैं तुझे कभी छोड़कर ना जाता, अगर मक्के वाले यहां से निकलने पर मुझे मजबूर न कर देते। कोई क्या दुश्मनी थी, क्या मुखालफत थी, पैगाम दे रहे थे कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मक्के वालों एक अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह को मान लो। और अल्लाह को रसूलुल्लाह की ये अदा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि आपके उसाफ में से, आपकी खूबियों में से एक खूबी खालिक़े कायनात ने ये बना दी
वदाइयन इलल्लाही वदाइयन इलल्लाही बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए कायनात के अंदर बसने वाले महबूब नबी, हमने आपको दाई इलल्लाह बना दिया है। ये दाई इलल्लाह मामूली एजाज नहीं है। रब्बे कायनात ने कौनैन के ताजवर को, सैयदुस सकलैन को, इमामुल किबलतैन को, इस कायनात की सबसे आला और हस्ती को एजाज क्या दिया है? दाइयन इलल्लाह, कि ये अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं। दाई इलल्लाह है। ये दावत इस्लाम की इतनी अजमत है, इतनी अहमियत है, इतनी फजीलत है। कायनात के इमाम मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए हैं। रस्ते के अंदर अगर आप वाकयात पढ़ें, पीछे मैंने सीरतुन नबी के हवाला से खुतबाते जुमा दिए, नबी अलैहिस्सलाम के कदम कदम पर आपके वाकयात बयान किए, नबी अलैहिस्सलाम का तसलसल के साथ सीरत का तज़किरा किया। आप मक्का से लेकर मदीना तक कई दिनों में पहुंचे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह के ऊपर भी किसी इंसान से मुलाकात की है, उसे इस्लाम की दावत दी है। किसी कबीले में आप ठहरे हैं, आपने उसे दावत इस्लाम पेश की है। हाँ हाँ सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, अपने दिलो दिमाग के ऊपर मुनक्किश करके ले जाइए। नबी अलैहिस्सलाम का पीछे आने वाला, नबी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए पीछे आने वाला सुराका बिन मालिक पीछा करते हुए आ रहा है। जब रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं, रसूलुल्लाह उसे भी दावत इस्लाम पेश करते हैं। दावत इस्लाम की अहमियत समझे। आप कुबा तशरीफ लेकर गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने चंद दिन कुबा में क़ियाम किया। चंद दिन के क़ियाम के दौरान रसूलुल्लाह ने कुबा वालों को दावत इस्लाम भी पेश की है। वहां पे अल्लाह का एक घर, मस्जिद कुबा भी तमीर की है, ताकि इस्लाम की दावत रुके ना, चलती रहे। और आज तक रसूलुल्लाह की बनाई हुई इस रुए जमीन पे पहली मस्जिद कुबा मौजूद है, जो कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से तमीर फरमाई। कुबा से आप मदीना तशरीफ लाए। आप मदीना में हजरत अबू अयूब अंसारी के घर के अंदर तशरीफ फरमा हुए। यहाँ पे हम अपना मकान बनाते हैं, अपना घर तमीर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए हैं, अबू अयूब अंसारी के घर में रह रहे हैं। अपना घर नहीं बनाया, सबसे पहले मस्जिद नबवी अल्लाह का घर बनाया, ताकि इस्लाम की दावत ना रुके। घर अल्लाह का तमीर किया, उसके बाद अपने हुजरे बनाए, अपने घर तमीर किए। पहले अल्लाह का घर बना के इस्लाम की दावत का सिलसिला जारी सारी फरमा दिया। और उसी मस्जिद नबवी से ये इस्लाम की दावत फिर फैली। 10 सालों में कायनात के इमाम ने ये इस्लाम की दावत फिर आगे 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 पहुंचाई, हत्ता के हिज्जतुल विदा का मौका आ गया। कायनात के इमाम ने ये इरशाद अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पकीदा जुबान से फरमा दिया, जो यहाँ पे मौजूद है वो इस बात को सुन ले, जो यहाँ पे मौजूद नहीं वो मेरे इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये किसने पैगाम दिया था? कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका कलमा आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। उस प्यारे आका नबी ने हिज्जतुल विदा के मौका पर यह पैगाम दिया कि जो यहां पे मौजूद हैं वो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दें जो यहां पे मौजूद नहीं। आइए देखिए सहाबा की जान निसारी, आइए देखिए सहाबा का प्यार। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आज जालिम बदबख्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उंगलियां उठाते हैं सहाबा पर, आंखें फैलाते हैं सहाबा की तरफ। उनके सीनों का बुग़्ज़ नबी कायनात के सहाबा के बारे में जाहिर होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं नबी के सहाबा वो थे, उन्होंने कायनात के इमाम का फरमान सुना, कानों से उनके दिलो दिमाग तक पहुंचा। हाँ हाँ,
तारीख उठा कर देखें, आप हैरान रह जाएंगे। मक्का रुए जमीन की सबसे आला बस्ती है, मदीना आला बस्ती है। मदीना भी हरम, मक्का भी हरम। रुए जमीन पर सबसे आला अरफा अगर कोई मुकाम है, मक्का है या मदीना है। नबी कायनात के सहाबा ने इस फरमान को सीने से बांध लिया। हाँ हाँ, फिर चल निकले। किसी ने ये नहीं सोचा कि मक्के में एक नमाज पढ़े 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। नहीं नहीं, उन्होंने रसूलुल्लाह का फरमान सीने से लगा लिया, मक्के को छोड़ दिया। हाँ हाँ, कोई मशरक की तरफ निकला तो मशरक की इंतहाओं तक आ गया। हाँ हाँ, आपके मुल्तान तक सहाबा पहुंचे थे। हाँ हाँ, इधर वजीरस्तान से आगे नूरस्तान तक, अफगानिस्तान की सरहदें चीर कर आगे तक नबी कायनात के सहाबा पहुंचे थे। हाँ हाँ, कहीं सहाबा मगरब की तरफ निकले हैं तो उन्होंने मगरब की इंतहाओं को छुआ है। कोई शमाल की तरफ गए हैं तो उन्होंने शमाल की इंतहाओं को छुआ है। कोई जनूब की तरफ गए हैं, उन्होंने जनूब की इंतहाओं को छुआ है। मैंने सहाबा की तारीख पढ़ी है, तारीख इस्लाम पढ़ी है। नबी कायनात के सहाबा ने कश्तियों पे बैठकर सफर किए हैं, मंजिल का पता नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। कोई जजीरा नजर आता है, किसी जजीरे में कोई बस्ती नजर आती है, कोई घर नजर आता है, कच्चा घर है, पक्का घर है। दरवाजा खटखटा के नबी के सहाबा वहां पे रब का कुरान सुना रहे हैं, मोहम्मद करीम का फरमान सुना रहे हैं। ये है दावत इस्लाम। ऐसे तुझ मुझ तक नहीं पहुंच गई। नबी कायनात के सहाबा ने कुर्बानियां दी है। मैंने दुबई के अंदर नबी कायनात के सहाबा की कब्रें देखी है। कई मुमालिक के अंदर नूरस्तान तक सहाबा की कब्रें आपको नजर आएंगी, जो इस बात की बैयन दलील है कि कायनात के इमाम के इस फरमान को बल्लिगू अन्नी वलौ आया को लेकर नबी कायनात के सहाबा निकल खड़े हुए। उन्होंने सहरा आए, सहराओं को नहीं देखा, दरिया आए, दरियाओं को नहीं देखा, पहाड़ आए, पहाड़ों को नहीं देखा। हर जगह को अबूर करते हुए आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दावत इस्लाम को फैलाने के लिए, आप तक मुझ तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए। मामूली अमल नहीं था इस्लाम की दावत वाला। ये दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस सिर्फ अकबराबाद सियालकोट की नहीं है, रुए जमीन पर हर जगह पे ये पैगाम पहुंचाने के लिए है। कायनात के इमाम ने फरमाया था, लोगों उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक ये दावत इस्लाम दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान तक नहीं पहुंच जाती। दुनिया के हर घर तक, हर जगह पे इस्लाम का पैगाम जब तक नहीं पहुंच जाता, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी। इस्लाम की दावत नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा लेकर निकले। हजरत अबू बकर निकले, उमर फारूक निकले, उस्मान गनी निकले, दीगर सहाबा इकराम निकले। उन्होंने पैगाम मुस्तफ़ा को गली गली कूचे कूचे पहुंचाया है। हजरत अबू हुरैरा निकले हैं, वो पैगाम दे रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीसें हमारे सामने हैं। हाँ हाँ, ज़वाजे मुत्तहरात, नबी कायनात की बीवियां, पाकबाज हस्तियां, आपके अहले बैत अतहार ने इस पैगाम को आगे पहुंचाया है। एक मसला भी अगर किसी के पास मौजूद था, उन्होंने छुपाया नहीं। आप हदीस की किताबें खोल लेना, आप हैरान रह जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने गुस्ल के, तहारत के मसाइल तक उम्मत को बता दिए। इस्लाम की दावत मामूली नहीं है। अपनी शर्म और हया जो एक फितरी अमल है, उसको भी मलहूज़े खातर रखा और कायनात के इमाम का बताया हुआ सबक भी उम्मत तक पहुंचाया। सलाम हो ऐसी माओं पर, उनकी अजमत पर सलाम हो जिन्होंने लोगों के ताने सुन लिए। आज के बदबख्त, जालिम, काले दिलो दिमाग वालों की बातों को भी सुना, लेकिन कायनात के इमाम का कोई अमल और सीरत और किरदार दुनिया से मख्फी रहने नहीं दिया, कायनात तक पहुंचा दिया। ये है दावत इस्लाम। इस दावत इस्लाम को समझें, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है। आज लोग ये समझते हैं उलमा का काम। उलमा हमने किस लिए रखे हैं? मस्जिद में खतीब साहब है, कारी साहब है, वो ये काम करें। नहीं नहीं,
वो अपने हिस्से का काम करेंगे। हर एक को अल्लाह ने मसूल बनाया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। हर बंदे से सवाल किया जाएगा, बता तेरे जो मुतहत थे वहां तक तूने फरमाने मुस्तफा पहुंचाया था या नहीं पहुंचाया था? मसले उन्हें बताए थे या नहीं बताए थे? रब का कुरान सुनाया था या नहीं सुनाया था? इस्लाम की सच्ची सुच्ची दावत जो तुझ तक पहुंची थी उन तक पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी? ये फरीदा अदा करना पड़ेगा। इससे गफलत तबाही और बर्बादी का मरकज है। और याद रखो, जब तक इंसान दावत देता रहता है उस वक्त तक खैर के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता कि कहां से ये खैर आ गई, ये बरकत आ गई, ये रहमत कहां से आ गई। इंसान सोच भी नहीं सकता। अल्लाह के तरफ बुलाने की दावत इतनी आला है, इतनी अरफा है, इतनी प्यारी है, खैरो खैर है, बरकत ही बरकत है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल से एक बात समझाई है। आपने फरमाया कि एक दरिया के अंदर, समंदर के अंदर कश्ती जहाज जा रहा हो, उसमें लोग सवार हो, मुख्तलिफ उसके हिस्से हैं, ऊपर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, ऊपर वाली मंजिल पे भी लोग रहते हैं, नीचे वाली मंजिल पे भी लोग रहते हैं। ये बैरी बेड़ा, ये कश्ती, ये जहाज सफर करता जा रहा है। ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये इनके पास ये नीचे वाले लोग ऊपर जाते हैं क्योंकि ऊपर पानी का इंतजाम है, साजो सामान मौजूद है। ये नीचे से ऊपर जाते हैं, पानी लेते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये फिर सोचते हैं। रसूल कायनात रहमत आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिसाल देकर मसला समझा रहे हैं। कायनात के इमाम ने फरमाया, वो नीचे वाले लोग कहते हैं हम ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले लोग डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें परेशानी लाहक होती है, उनकी नींद भी कई दफा खराब हो जाती है, उनके सुकून को हम बर्बाद करते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं। हम ऐसे क्यों नहीं करते, एक तख्ता नीचे से उखाड़ देते हैं ताकि दरिया से पानी अंदर आ जाए, हम उस पानी से अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। अब ये नीचे वाले उसका तख्ता उखाड़ने लगे हैं ताकि नीचे से हम पानी ले ले, ऊपर हमें ना जाना पड़े। रसूल कायनात ने फरमाया, अगर ऊपर वाले नीचे वालों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, इन्हें रोकेंगे नहीं, इन्हें समझाएंगे कि नहीं कि तुमने अगर तख्ता उखाड़ दिया पानी अंदर आ जाएगा, ये सारे का सारा जहाज डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा, तुम भी डूबोगे, हम भी डूब जाएंगे। ये ऊपर वाले अगर इनको समझाएंगे नहीं तो सारे का सारा जहाज क्या होगा, गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। याद रखें, तबलीग का काम जब रुक जाता है, बुराई से लोगों को रोकना इंसान बाज आ जाता है, नेकी का काम करने की तरगीब नहीं देता, तो फिर तबाही आती है, बर्बादी आती है। हम कहते हैं कारोबार कोई नहीं, कारोबार तबाह हो गए, घरों का सुकून बर्बाद हो गया, जनाब हमारा कारखाना खत्म हो गया, हमारी फैक्ट्री बर्बाद हो गई। भाई वजह देख, क्यों तेरा घर बर्बाद हो रहा है, तेरी दुकान क्यों खराब हो रही है, तेरी ज़राअत में तबाही और बर्बादी क्यों आ रही है, तेरी फैक्ट्री कारखाना बंद क्यों हो रहा है? इसलिए तूने यहां पे तबलीग का काम रोक दिया है। नफ्सा नफ्सी पड़ गई है, हर एक को अपनी अपनी पड़ गई है, रब के दीन की फिक्र खत्म हो गई है, इसलिए तबाही और बर्बादी आ गई है। तबलीग का काम करें, दावत का काम करें, इस्लाम की दावत रुकनी नहीं चाहिए। आइए एक और हदीस आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। सुनने अभी दाऊद के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली उम्मतों का नबी अलैहिस्सलाम ने एक वाकया बयान किया कि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को भेजा, क्या मेरे फरिश्तों जाओ वो जो फलां बस्ती है ना, उस बस्ती को अपने परों पर उठाकर ऐसे उल्टा करके जमीन के ऊपर फेंक दो, पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दो। अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से आए, जमीन पे आए, उस बस्ती में पहुंचे जिस बस्ती को अल्लाह ने तबाह करने का हुक्म दिया था, अजाब नाज़िल करने का हुक्म दिया। वहां पे वो फरिश्ते पहुंचे ना, उन्होंने देखा पूरी बस्ती अल्लाह की नाफरमान, पूरी बस्ती अल्लाह की बागी, सारी बस्ती अल्लाह की सरकश नाफरमान है।
लेकिन एक कच्चा सा घर है, उस कच्चे से घर के अंदर एक बंदा बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। दुनिया से उसने ताल्लुक तोड़ा हुआ है, रिश्तेदारों से नाता उसने तोड़ा हुआ है, सिर्फ रब से नाता जोड़ा हुआ है। अकेला बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहा है। ये अल्लाह का वली आदमी इतना बड़ा नेक बंदा था, इतना बड़ा नेक बंदा था, फरिश्ते हैरान रह गए कि अल्लाह का वादा है कि जिस बस्ती में एक भी अल्लाह का नाम लेवा बाकी बचेगा, अल्लाह उस बस्ती को तबाह नहीं करेंगे। फरिश्ते हैरान है, इतना नेक बंदा, इतना नेक बंदा, और अल्लाह इस बस्ती को तबाह करने का हुक्म दे रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह तेरा तो वादा है कि जिस बस्ती में एक भी साले इंसान होगा उस बस्ती को बर्बाद नहीं किया जाएगा। अल्लाह तू हमें हुक्म दे रहा है इस बस्ती को तबाह कर दिया जाए, इसमें तो तेरा बड़ा नेक बंदा है, बड़ा साले बंदा मौजूद है। अल्लाह बड़ा इबादत गुजार बंदा है, इसने दुनिया वालों से ताल्लुक तोड़ दिया है। अल्लाह तने तन्हा रहता है, सिर्फ तुझे राजी करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? नेक है। जरा सोचे तो सही, फरिश्ते जिसको नेक कहे, खुद अल्लाह भी उसको नेक कहे कि ये नेक है। लेकिन आगे हुक्म क्या आया? मालिक कायनात ने, खालिक अर्ज़ व समा ने उन फरिश्तों को कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, उस नेक बंदे को नीचे रखो और उसके ऊपर पूरी बस्ती को डाल दो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वजह क्या थी? कौनैन के ताजवर ने अपनी कौसनो तस्नीम से धुली हुई पकीदा जुबान से इरशाद फरमाया, वजह यह थी कि ये खुद नेकी करता था, दूसरों को नेकी का नहीं कहता था, खुद बुराई से रुका हुआ था, दूसरों को बुराई से रोकता नहीं था। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह कौमों को तबाह कर देते हैं, बस्तियों को नेस्तो नबूद कर देते हैं। इस्लाम की दावत कोई मामूली अमल नहीं, बड़ा अजीम शान अमल है। इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। अगर चाहते हैं तबाही से बच जाएं, बर्बादी से बच जाएं, खैर हो, भलाई हो, बरकत हो, खैर उम्मत का टाइटल हमारे पास रहे, तो इसके लिए कदम कदम पर इस्लाम की दावत पेश करें। इस्लाम की दावत से रुकना नहीं है, आगे से आगे फैलाना है, इसको आगे बढ़ाना है। और अल्लाह खालिक कायनात फरमाते हैं, वमन अहसनु कौलन, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है? मन दआ इल्लाह, जो अल्लाह खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा की तरफ दावत देने वाला है, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, इस्लाम की तरफ दावत देने वाले से बढ़कर पकीदा बात किसी की नहीं, अच्छी बात किसी की नहीं, आसन बात किसी की नहीं। सबसे अच्छी बात, सबसे आला बात, सबसे प्यारी बात उस इंसान की है जो इस्लाम की दावत देता है। आइए इस्लाम की दावत दें, इस्लाम के जो दाई बन जाएं, तबलीग करने वाले मुबल्लिग बन जाएं। जहां जहां आपका बस चलता है वहां वहां पैगाम पहुंचा दीजिए। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बिशारत है। कायनात के इमाम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाता है उसके अमाल का दारो मदार मुनक़ते हो जाता है। इन क़ता अमलहु इल्ला मिन सलासा, 3 अमल बाकी रह जाते हैं, बाकी तमाम रजिस्टर बंद हो जाते हैं, उसके खाते बंद हो जाते हैं। जो भी ये अमल कर रहा है अमाल का सिलसिला बंद हो जाता है। 3 किस्म के अमाल उसके मरने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, कब्र में चले जाने के बाद भी जारी और सारी रहते हैं, अल्लाह उनको बंद नहीं होने देता। उनमें से एक अमल वो है जो इल्मिन युनतफउ बिही, जो किसी को वो तबलीग कर गया, वाज कर गया, मसला समझा गया, इस्लाम की दावत दे गया, इल्म की कोई बात बता गया, एक कुरान की आयत समझा गया, नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान बता गया, किसी को वुजू करना सिखा गया, किसी को नमाज पढ़ना बतला गया, किसी को कुरान की तिलावत सिखा गया, किसी को वालिदैन का अदब सिखा गया, हाँ औलाद के हुकूक अदा करने का तरीका सलीका बता गया, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक सही रखने का हुक्म बता गया, दीन का कोई मसला भी ये समझा गया है, इल्म की कोई बात बता गया है। बात मेरी नहीं है, सच्चों के सच्चे नबी, पाकबाजों के पाकबाज आका, कौनैन के ताजवर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये मर गया है, कब्र में चला गया है, मनो मट्टी इसके ऊपर डाल दी गई है,
वो फरिश्ते जो करामन कातिबीन यहाँ पे बैठकर इसके नामा अमाल को लिखा करते थे, हर बात को नोट किया करते थे, अब वो भी वापस चले गए हैं, लेकिन इसकी नेकियों वाला दफ्तर अभी भी खुला हुआ है। वहां पे लिखे जा रहे हैं अमाल, नेकियां दर्ज हो रही हैं कि ये मसला बता गया था। जरा सोचे तो सही, नबी कायनात के सहाबा जिन्होंने रब का कुरान सिखाया, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन बताए, अब दुनिया से चले गए, हजारों साल सैकड़ों साल गुजर गए हैं, 1442 साल गुजर गए, आज भी उनके दफ्तर खुले हुए। जो उम्मत को वो कुरान बता गए, जो उम्मत को वह नबी के फरमान बता गए, हदीसें समझा गए, आज तक दफ्तर खुले हुए हैं। अकबराबाद की इस जामिया मस्जिद मोहम्मदी के अंदर दावत इस्लाम कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका अजर सवाब इन करवाने वालों को जितना मिल रहा है, उतना नबी के सहाबा को भी मिल रहा है। हजरत अली का नारा भी अल्लाहु अकबर था। नारा हैदरी क्या था? अल्लाहु अकबर। जब हैदरे करार नारा लगाते थे, अल्लाहु अकबर कह के काफिरों की सफों में दाखिल हो जाते थे, काफिरों की गर्दनें काटते हुए आगे बढ़ते थे, तो यही बताते थे कायनात के अंदर बसने वालों, अलीउल मुर्तजा तो वो है जो अल्लाह की अता की हुई कुव्वत और ताकत से लड़ता है। यही नाराए हैदरी है। हैदरी का नारा, हैदर का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। सिद्दीक का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। फारूक का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। अलीउल मुर्तजा का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। नबी के अहले बैत का नारा क्या है? अल्लाहु अकबर। सारी कायनात छोटी है, सारी कायनात से बड़ा अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये सहाबा का नारा, अहले बैत का नारा, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये नारा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दावत इस्लाम है। इस दावत इस्लाम को आगे फैलाएं, आगे बढ़ाएं, इसको रुकने नहीं देना। दुनिया की ताकतें रोकना चाहें, फिर भी ये दावत रुक सकती। कितने कितने जालिम आए हैं, दावत इस्लाम रुकी है। इमाम अहमद इब्ने हंबल को कोड़े मारे जाते थे, दावत रुकी है। इमाम मालिक को गधे के ऊपर सवार करके मदीना की गलियों में घुमाया गया था, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ हाँ, इमाम इब्ने तैमिया को कई साल तक जेल की सलाखों में रखा गया, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ हाँ, एक वक्त वो भी आया था कि इमाम वकी रहीमहुल्लाह फकीराना लिबास पहनकर, फटे हुए कपड़े पहनकर जेल के अंदर अपने उस्ताद से पढ़ने के लिए जाया करते थे। निदा लगाते थे, मांगने का अंदाज अपना के, कशकोल हाथ में पकड़े हुए घर घर मांगते हुए जेल के पास पहुंचते थे। अपने उस्ताद को कहते, जल्दी जल्दी एक हदीस मुझे पढ़ा दो। हदीस पढ़ के आगे गुजरा करते। दावत इस्लाम फिर भी नहीं रुकी। हाँ हाँ, इस अफगानिस्तान और इस अफगानिस्तान से आगे बुखारा तक इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई। मसाजिद को बंद कर दिया गया, मदारस को मिस्मार कर दिया गया। हाँ, कब्रिस्तानों में छुपकर बियाबान वादियों के अंदर मुहद्दिसीन ने रसूलुल्लाह के फरामीन समझाए हैं, हदीस का दर्स दिया है, सबक पढ़ाया है। हाँ हाँ, रूस के इलाके बुखारा से इमाम बुखारी उठे थे। हाँ हाँ, खरासान से ही मुहद्दिसीन निकले थे, जिन्होंने कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीसें रुए जमीन पर फैला दी। ये मुहद्दिसीन है, यही दावत इस्लाम है। जालिमों का जुल्म, जाबरों का जबर और बड़े बड़े जालिम आए, उन्होंने इस्लाम की दावत को रोकने की कोशिश की, लेकिन रुक सका नहीं। ये इस्लाम की दावत अब भी रुकेगी नहीं, जितनी मर्जी पाबंदियां हो।
अगर पाबंदियां मक्के वाले लगाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतें आम नहीं दे सकते, इस्लाम की दावत चोटी पे सफा पे चढ़कर नहीं दे सकते, मरवा पे नहीं चढ़कर दे सकते, आप मक्के के अंदर दावत नहीं दे सकते, आप जनाब हतीम के अंदर दाखिल होकर इस्लाम की दावत नहीं दे सकते, तो रसूलुल्लाह अरकम के घर में दावत देना शुरू हो जाते हैं। दारे अरकम को मस्जिद मदरसा बना लेते हैं, वहां से इस्लाम की दावत फैलती है। हाँ, गारों से इस्लाम की दावत फैलती है। ये इस्लाम की दावत रुकने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ये दावत इस्लाम का पैगाम जो अकबराबाद से उठा है, बुलंद हुआ है, इन नौजवानों ने बुलंद किया है, भाई रफीक ने बुलंद किया है, इनके दोस्तों ने बुलंद किया है। इंशाअल्लाह गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, शहर शहर ये इस्लाम का पैगाम फैलेगा, फूलेगा, इस्लाम की दावत आगे बढ़ेगी। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक सकती नहीं है। ये दावा है और ये पैगाम है आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। नबी कायनात के सहाबा ने ये हमें बताया है, ये समझाया नबी कायनात के सहाबा ने। मक्का की गलियों में रस्सियां डाल के बिलाल को खींचा जाता है, आग के अंगारों के ऊपर हजरत खुबैब को लिटा दिया जाता है, सीने के ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं। हाँ हाँ, जिस्म हजरत सुमैया का 2 ऊंटों से बांधकर ऐसे जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। आले यासर पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। हाँ हाँ, हजरत उस्मान को बोरी के अंदर बंद करके धुआं दिया जाता है। हाँ, हजरत मुसअब बिन उमैर को जिस्म के कपड़े जुदा कर दिए जाते हैं। नबी के सहाबा को कौन कौन सी अज़ा थी जो जालिमों ने नहीं दी है, लेकिन इस्लाम की दावत रुकी नहीं है, ये रुकेगी भी नहीं। बदर के अंदर 14 सहाबा के लाशें तड़पे, इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। ओहद के अंदर मक्के के काफरों ने, मुशरिकों ने 70 सहाबा को शहीद कर दिया। नबी कायनात के दंदान मुबारक शहीद हो गए, लेकिन इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। एहज़ाब का मैदान लगा है, खंदके खोदनी पड़ी है। कई कई दिन आमिना के लाल, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सकलैन, इमामुल किबलतैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भूखे हैं, प्यासे हैं, इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। खैबर में गए हैं, इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। तबूक रसूलुल्लाह पहुंचे हैं, सहाबा ने रस्ते के अंदर बेरियों के पत्ते खाए हैं। हाँ हाँ, रस्ते के अंदर घास को उबाल उबाल के खाया है, खजूरों की गुठलियों को चूस चूस के गुजारा किया है। कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा पे, लेकिन नबी का साथ नहीं छोड़ा। ये नबी के सहाबा हैं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने इस्लाम की दावत को रुकने नहीं दिया। खजूरें खाई हैं, गुठलियां खाई हैं, जंगलों के जनाब बेरियों के पत्ते खाए हैं, उन्होंने घास को खाया है, भूख प्यास को बर्दाश्त की है, इस्लाम की दावत को रुकने नहीं दिया। मक्का फतह हुआ है, इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। हुनैन का मैदान सजा है, इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया को छोड़कर मदीना मुनव्वरा के अंदर, मस्जिद नबवी के दामन के अंदर, हुजरा आयशा के अंदर दफन हो जाते हैं। इस्लाम की दावत रुकी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक इस दावत को लेकर निकलते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने इस दावत को रुकने दिया। कैसे नहीं रुकने दिया? लोगों ने कहा अबू बकर हम कमजोर हैं, रसूलुल्लाह ने जो उसामा का लश्कर रवाना किया है आप इसको रोक ले, मदीना के हालात साजगार नहीं है। कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक पे। अबू बकर सिद्दीक कौन है? सिद्दीक कहते हैं जिस लश्कर को रसूलुल्लाह ने रवाना कर दिया है, उस लश्कर को अबू बकर रोक सकते? अबू बकर उसको रोकेंगे नहीं, वो लश्कर रवाना होकर रहेगा। इस्लाम की दावत फिर भी नहीं रुकी। मदीना के हालात नासाजगार है, मदीना के हालात नासाजगार है। अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम की दावत को रुकने नहीं दिया। लोगों ने कहा ज़कात नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा जिस ज़कात का नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाती थी, अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत को अब नहीं देंगे। अबू बकर जिहाद करेगा। इस्लाम नहीं रुका। उमर फारूक का दौर आया, इस्लाम नहीं रुका। इस्लाम की सरहदें ईरान तक पहुंची है। ईरान को फतह करके उमर फारूक ने इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बनाया है। मैं दुनिया वालों को दावत देना चाहता हूं, उमर फारूक से बुग़्ज़ रखने वालों को पैगाम देना चाहता हूं, इस्लाम की दावत का हुस्न देखो। जिस उमर को गालियां देते हो, जिस उमर के कातिल का दरबार तुमने ईरान में बना रखा है, जिसके नाम के फरोजे अपनी अंगूठियों में पहनते हो, जालिमों ये ईरान उसी उमर ने तुम्हें फतह करके दिया है।
उसी उमर ने ये ईरान तुम्हें फतह करके दिया है। हाँ हाँ, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। उस्मान हजरत उमर फारूक फौत हो जाते हैं, रसूलुल्लाह के साथ दफन हो जाते हैं। अबू बकर भी दफन है, उमर भी वहीं पे दफन हो रहे हैं। इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हजरत उस्मान आते हैं, उस्मान भी चले जाते हैं, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हैदर कर्रार, फातेह खैबर, नबी के दामाद हजरत अली उल मुर्तजा, वो भी दुनिया को छोड़ जाते हैं। इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ हाँ, हजरत हसन हुसैन भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। अमीर मुआविया भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। उमर बिन अब्दुल अजीज भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ हाँ, इमाम मालिक भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। इमाम अहमद इब्न हंबल भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। इमाम शाफी भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ हाँ, इस्लाम की ये दावत बढ़ती रही। इमाम इब्न तैमिया भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। इमाम अबू हनीफा भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ, पीर अब्दुल कादिर चलानी भी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। इमाम बुखारी चले गए, मुस्लिम, निसाई, तिरमिजी, अबू दाऊद इब्ने माजा, हजारों मुहद्दिसीन इस दुनिया में आए, इस्लाम की दावत देते रहे, दुनिया को छोड़ के चले गए, इस्लाम की दावत रुकी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। शेखुल कुल सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। मौलाना मोहम्मद हुसैन बनारसी चले गए, इस्लाम के अब्दुल हक बनारसी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वजीराबादी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। मौलाना मीर सियालकोटी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। मौलाना इस्माइल सल्फी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाफिज मोहम्मद गोंदलवी चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। रोपड़ उलमा चले गए, इस्लाम की दावत नहीं चली रुकी। लखवी खानदान के उलमा चले गए, जनाब इस्लाम की दावत नहीं रुकी। कसूरी खानदान के बड़े बड़े जय्यद उलमा चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। हाँ हाँ, इस्लाम की दावत इलामा एहसान इस दुनिया से चले गए, फिर भी नहीं रुकी। हबीबुर रहमान चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। खान नजीब चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। कुद्दूसी शहीद चले गए, इस्लाम की दावत नहीं रुकी। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, एक दिन आने वाला है इब्राहिम मोहम्मदी भी चला जाएगा, लेकिन इस्लाम की दावत रुकेगी। उलमा भी चले जाएंगे, ये रब का कुरान, ये नबी कायनात का फरमान रूए जमीन पे बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, फूलता रहेगा। जो इसको रोकने के लिए आएगा वो खुद मिलिया मेट हो जाएगा। इस्लाम की दावत कभी रुकेगी? आखिरी हदीस समात फरमाए कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम की अहमियत कितनी बयान की है, इसकी फजीलत कितनी बयान की है। कौनैन के ताजवर ने फरमाया, लोगो नज़्ज़र अल्लाहु इमरान, मेरे नबी का फरमान सुन लो। आज लोग हमारे पास आते हैं, आकर कहते हैं मौलवी साहब हमारे लिए दुआ करना। किसी नेक बंदे के पास लोग जाते हैं, जाकर कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करना। मौलाना मोहम्मद यूनुस नासे साहब के पास आते हैं, दुआ के लिए कहते हैं। मौलाना अफजल रहमानी साहब को, दीगर उलमाए किराम को गुजारिश करते हैं हमारे लिए दुआ करें, उलमाए किराम से दुआ करवाएं। मुझे भी आते हुए कई दोस्तों ने फोन किए, सियालकोट जा रहे हैं, सफर भी होगा, तकरीर भी होगा, हमारे लिए भी दुआ करना। दुआ करें, जो जो इल्तिजाएं फरियादें सीनों में लेकर आए हैं। किसी ने गुजारिश की है, अल्लाह सबकी सीनों में छुपी हुई बातों को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह सबकी इल्तिजाएं फरियादें अपने दरबार में कबूल फरमा। अल्लाह तेरे दर के अंदर कोई कमी नहीं है, अल्लाह खैर डाल दे, हम सबकी इल्तिजाएं फरियादें पूरी फरमा दे। अल्लाह हम में से किसी को भी खाली हाथ वापस न लौटाना। तो पैगाम ये देना चाहता हूं, अगर कोई बंदा ये चाहता है हम में से कि आज 1400 साल के बाद मैं रसूलुल्लाह से अपनी दुआ लूं, रसूलुल्लाह से दुआ लूं, मेरे लिए रसूलुल्लाह दुआ करें, आइए हदीस सुन ले, दावत इस्लाम का मसला समझ लें और रसूलुल्लाह की दुआ के मुस्तहिक बन जाएं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, नज़्ज़र अल्लाहु इमरान, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को हमेशा तरोताजा रखे, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को हमेशा खुशो खुरम रखे, परेशानियों से दूर कर दे, गमों से दूर कर दे, दुख उसके दूर कर दे। अल्लाह उसके चेहरे को हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। किसको? रसूलुल्लाह ने फरमाया, सामिया मिन्ना हदीसन, जिसने हमारी बात को सुना, जिसने हमारी हदीस को सुना, अल्लाह उस बंदे के चेहरे को तरोताजा रखे, हमेशा खुशो खुरम रखे,
गमों दुखों तकलीफों परेशानियों से दूर रखे। जिसने हमारी हदीस को सुना फहाफिज़हु, फिर सुनने के बाद उसको याद कर लिया, सुम्मा युबल्लिगहु, फिर उसको अपने सीने में नहीं रखा, आगे पहुंचा दिया। 3 काम किए, दावत इस्लाम को सुना, रसूलुल्लाह के पैगाम को सुना, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को सुना, फिर याद किया, याद करने के बाद आगे पहुंचा दिया, उसकी तबलीग की, आगे दावत दे दी। कायनात के इमाम ने उस बंदे के लिए दुआ की है, ऐ अल्लाह उस बंदे को हमेशा खुशो खुरम रखना, वो अकबराबाद का वासी हो, लद्दड़ का रहने वाला हो, किसी और जगह से आने वाला हो, अल्लाह उस बंदे को हमेशा खुशो खुरम रखना, शाद रखना, आबाद रखना। ये है दावत इस्लाम की अहमियत। इसकी अहमियत को समझें, इसकी ज़रूरत को समझें। दावत इस्लाम से गफलत, तबलीग के मिशन से गफलत, ये तबाही है, बर्बादी है। अल्लाह ताला हमें तबाही और बर्बादी से बचाए, इस्लाम की तबलीग ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम हाजी फैज़ुर रहमान रहमानी साहब बीमार है, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। दीगर बीमारों के लिए भी आखिर में दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व मा अलैना।